हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं वह हमारी आगामी परीक्षा रीट उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि L1 और L2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जिन विद्यार्थियों ने इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के रूप में ऑप्ट किया है उनके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास इम्पोर्टेंट टॉपिक फिगर्स ऑफ स्पीच, जिसे हम भाषा अलंकार कहते हैं। उसमें अलिट्रेशन, हिंदी में अनुप्रास अलंकार, अलिट्रेशन जैसा हिंदी साहित्य में भी है अनुप्रास अलंकार, सेम वही स्थिति अंग्रेजी साहित्य में भी है। आपको ये परीक्षा में बहुत ही सरल टॉपिक है जिसको हमें चतुराई से स्मार्टली इसको अटेंड करना है। आप बड़े ध्यान से सुनिए और देखिए और इसे हृदयंगम कीजिए, समझिए। एग्जामिनेशन में आपको अनसीन पॉइंट दी गई होगी। विद्यार्थियों, यह हमारा सिलेबस में यूनिट सेकंड है और अपठित जो कविता है पद्य रूप, पोएम मीन्स पद्य, अपठित। आपको सिर्फ इतना ही करना है, दी गई कविता के अंदर किसी भी एक पंक्ति के अंदर जहां यह अलिट्रेशन का प्रयोग हुआ है उसको पहचानना है। आपका सिर्फ यही कार्य है, आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई। पहचान करना। हमें सिर्फ इतना ही कार्य करना है और यह बहुत ही सरल है। देखते हैं। द रेपिटिशन, अलिट्रेशन है क्या, यह समझना बहुत जरूरी है। यह दोहरान है, रेपिटिशन ऑफ द सेम कंसोनेंट, कंसोनेंट व्यंजन, स्वर ध्वनि, साउंड। एक पंक्ति में जो इस पोएम में प्रयुक्त हुई है वहां एक सेम कंसोनेंट साउंड रिपीट हो इन सक्सेसिव और क्लोजली एसोसिएटेड वर्ड्स, बस इतनी सी बात। एग्जाम्पल्स यहां ध्यान देवे। मोस्ट, म सिलेबल। म्यूजिकल, म। मोस्ट, म। मेलैंकोली, म। हमें इतना ही ध्यान रखना है, दो अथवा दो से ज्यादा यदि दी गई पंक्ति में कोई भी कंसोनेंट साउंड, यहां ध्यान देवे विशेष रूप से साउंड, यहां स्पेलिंग कोई मतलब नहीं रखती है, कोई मायने नहीं रखती, यहां साउंड इंपॉर्टेंट है। फेयर, फाउल, फ, फाउल, फेयर। यहां ध्यान दे, फ इसमें म, इसमें स। सेवन सिस्टर्स, स्लैप्ड साउंडली ऑन द सैंड, स। मोर देन टू, साउंड, दो से ज्यादा, बस इतना सा कार्य है। आपको एग्जामिनेशन में पोएम दी गई होगी, क्वेश्चन क्लियर लिखा होगा, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच। आपके सामने चार विकल्प होंगे, एमसीक्यू जैसा कि आपकी परीक्षा योजना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, बहुविकल्पात्मक प्रश्न। आपके सामने चार विकल्प होंगे और एक पंक्ति जो ऊपर लिखी गई है पोएम, उसी में से एक पंक्ति लिखी गई होगी। इसमें से जो प्रयुक्त होने वाले फिगर्स ऑफ स्पीच का चयन कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए और फाइंड आउट कीजिए, बस इतना सा कार्य है, आपको इतना ही करना है। इट इज यूज्ड टू क्रिएट, विद्यार्थियों, स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग क्यों होता है? काव्य को और सुंदर बनाने के लिए। जो सारे अलंकार है उनका प्रयोग उसी के लिए होता है, उनके काव्य के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए। इट इज यूज्ड टू क्रिएट रिदम, लय और ताल काव्य में। इट लीड्स अ प्लीजिंग कैडेंस, प्लीजिंग यानी सुहावना, आकर्षक। कैडेंस मीन्स उचित लय और ताल। इन प्रोज एंड पोइट्री, यहां ध्यान दें, हमें सिर्फ पोइट्री, एग्जामिनेशन में अपठित कविता ही आएगी, हमें उस दी गई कविता में से ही पंक्ति में चयन करना है। अलिट्रेशन इज कॉल्ड हेड राइम एंड इनिशियल राइम। यह भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसा कि हमारी परीक्षा योजना है वो क्या है, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है। ये सामान्य ज्ञान के लिए है, इसको हेड राइम भी बोलते हैं और इनिशियल राइम भी बोलते हैं। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, यह अलिट्रेशन जो शब्द है वह लैटिन भाषा के शब्द लिटरा से बना है, जिसका अर्थ होता है लेटर ऑफ द अल्फाबेट्स। बस ये सामान्य ज्ञान की बात है। यह एग्जाम्पल से हमने देखा, हम चाहें तो कितने ही एग्जाम्पल कर सकते हैं। आपको सिर्फ
इतना ही ध्यान रखना है, दी गई पंक्ति में यदि कोई भी साउंड, कोई भी कंसोनेंट साउंड, यहां ध्यान दें, कंसोनेंट व्यंजन ध्वनि यदि 2 से ज्यादा बार प्रयुक्त हुई है तो वहां हमारा जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुआ है, जो कवि के द्वारा यूज किया गया है, वह है अलिट्रेशन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।